हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आरबी रोजगार में। दोस्तों आज जो हम लोग जो है सीट नंबर 11 का जीके यानी जीके जो है करने जा रहे हैं, यानी एसएसटी। ठीक है, एसएसटी का क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं, टोटल 60 क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसमें से अगर आप कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में 55 क्वेश्चन तक आराम से जो है ला सकते हैं। ठीक है, अगर 2011 से लेकर के 2025 तक का PYQ बना लेते हैं तो ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग को ज़्यादा समय नहीं लगते, समय तो सभी का कीमती होता है। जो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, और इससे पहले कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो उस क्वेश्चन का आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर से हम लोग शुरू करते हैं। 31 में दिया गया कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। वात दिग्दर्शी जो है वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका अंग्रेजी में होता है वेन, विंड मीन्स वेन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वात दिग्दर्शी। वात मतलब ये बात दिग्दर्शी के रूप में है, तो ये वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है 32 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से जो है परत रेडियो तरंगों के प्रसारण यानी संचरण में मदद करती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल और बहिर्मंडल। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वायुमंडल जो है यानी रेडियो तरंगे जो होता है प्रसारित किया जाता है वायुमंडल में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी तीसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 33 में दिया गया कि पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में अंतरण यानी अंतरण से बाह्यतम परत तक चुनिए, यानी अंदर से लेकर के बाह्य तक। ठीक है, पहला भूपट्टी है, यानी पहले अंदर वाला लेना है, उसके बाद बाह्य। भूपट्टी तो सबसे ऊपर में होता है, ये गलत हो जाएगा। मेंटल प्रॉपर्टी, इसके बाद बाहरी क्रोड, इसके बाद आंतरिक क्रोड। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी जो होगा सबसे ऊपर में रहेगा, यानी सबसे अंतिम में रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो होता है सबसे ऊपरी भाग होता है, जमीन का सबसे ऊपरी भाग होता है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रॉपर्टी सबसे अंतिम में जो जहाँ रहेगा वो सही हो जाएगा। ये देखो यहाँ पर है प्रॉपर्टी सबसे अंतिम में, मेंटल के बाद, तो ये हमारा चौथा जो है सही होने का चांस लग रहा है। देख रहे हैं हम लोग जो क्या होगा, ये भी सही है कि नहीं। आंतरिक क्रोड, हाँ ये सही है, आंतरिक क्रोड, बाहरी क्रोड से मिला रहेगा, उसके बाद मेंटल, उसके बाद प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन इसके बाद 33 में दिया गया है 33 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए। ठीक है, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, ठीक है, और ये सूर्य है। ठीक है, कह रहे सूर्य ग्रहण हो रहा है या चंद्र ग्रहण हो रहा है, कि ज्वार भाटा लग रहा है या क्या लग रहा है। ठीक है, या लघु ज्वार भाटा, इस जगह पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, लघु ज्वार भाटा। ठीक है, बृहद ज्वार भाटा कब आएगा, जब यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी, जब यहाँ पर ये रहता है तो दोनों तरफ से जो आता है तो बृहद ज्वार भाटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद और जब चंद्र ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य और यानी सूर्य के इस बीच में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो ऐसा लगता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब चंद्रमा और पृथ्वी के यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है। इसके बाद 35 में दिया गया कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है, बड़े मोड़ बना करके बहती है, तो ये क्या कहलाती है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये विसर्ग कहलाती है। ऐसे इसके बाद 36 में दिया गया है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल का पर्याप्त एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी होगा।
तो ये वायु मार्ग सबसे बेहद यातायात का साधन होता है। तो 36 का क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। इसके बाद 37 में दिया गया है कि भूगोल विज्ञान भूगोल विज्ञान वह शाखा है जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है। ये क्या कहलाती है, मानव भूगोल। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये जनसंख्यिकी कहलाएगी, यानी जो जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या की संरचना को बताती है, वो क्या कहलाएगी, जनसंख्यिकी। ठीक है, इसके बाद 38 में दिया गया है कि सूर्य 38 में दिया गया है कि अभिकथन 1 में यानी ए में सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटा बाद अस्त होता है। सही है। ठीक है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, उच्च अक्षांश पर स्थित है, इस कारण से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 38 को हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी दोनों सत्य है लेकिन स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है, उच्च अक्षांश नहीं, जबकि इन दोनों का जो होता है ये डिग्री जो होता है अंतर हो जाता है, 97 समथिंग आता है। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट का जो है इसका रहता है। ठीक है, कीवितु अरुणाचल प्रदेश में। और ये गुजरात का हो गया, गुजरात का होता है। ठीक है, और कीवितु का होता है कितना, कीवुतु यानी कीवुतु। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का हो जाता है 67 यानी 68 डिग्री 7 मिनट का। ठीक है, इस कारण से ऐसा होता है, दोनों का अंतर के कारण होता है। इसके बाद 39 में दिया गया है, 39 में निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। तो ये हो जाएगा, यानी कौन सा ऊर्जा जो है परंपरागत सौर ऊर्जा है। तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा जो है परंपरागत स्रोत है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पीसीकल्चर। ये क्या कहलाता है, पीसीकल्चर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद 41 में दिया गया है कि स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े जलाशयों को एक दूसरे से जोड़ता है। स्थल का वह संकरा भाग जो 2 बड़े जलाशयों को एक दूसरे से जोड़ता है क्या कहलाता है, जल संधि कहलाता है, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये स्थल संधि कहलाएगा, यानी स्थल जो जोड़ने का काम करता है वो क्या कहलाएगा, स्थल संधि। जल जो दोनों को अलग करने का काम करता है तो वो कहलाएगा जल संधि। 42 में निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है, इसमें से कौन सा महाद्वीप जो है आकार में सबसे छोटा है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन, इसको 42 का हो जाएगा कौन सा छोटा है, तो इस 42 का हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा है। अफ्रीका दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 43 में दिया गया कि उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, क्या क्या शामिल है उच्च माध्यमिक स्तर पर, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। इसके बाद दूसरा में दिया गया है कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान। अर्थशास्त्र तो इसमें नहीं है। ठीक है, मनोविज्ञान भी इसमें नहीं है। इसके बाद तीसरा में दिया गया कि इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, कौन कौन सा इसमें शामिल है, इतिहास है, ठीक है, भूगोल है, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसमें समाजशास्त्र था इसलिए ये गलत हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 44 में दिया गया कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम का विरोधाभासी है। व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक शिक्षण, अनुकरण और निपुणात्मक। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्याख्यात्मक शिक्षण का क्या है, ये विरोधाभासी है। इसके बाद 45 में दिया गया है, 45 में है कि ए और बी में कौन सा जो सही है और कौन सा गलत है। पहला दिया गया कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देते हैं। बी में दिया गया है कि एक दूसरे के तर्कों और विश्वासों को
समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल ये पहला सही है, ये दूसरा गलत है, यानी ए सही है बी गलत है। इसके बाद 46 में दिया गया है कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है। इनमें दिया गया कि इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया का एकत्रित करना, ठीक है। इसके बाद दूसरा में दिया गया कि अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, और तीसरा में दिया गया कि मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, और चौथा में दिया गया है कि आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित करना। तो 46 का क्या हो जाएगा, 46 का हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद 47 में दिया गया है कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियाँ डैश शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है। इतिहास के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, भूगोल के लिए या राजनीतिक विज्ञान के लिए, भूगोल के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 48 में दिया गया है कि स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या प्राथमिक और तृतीयक दोनों। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, द्वितीयक की जानकारी करता है। द्वितीयक प्रकार की जानकारी किस तरह का, द्वितीयक प्रकार का, क्योंकि पहला जो होता है वो फील्ड से रिलेटेड होता है, जहाँ पर घटता है वहाँ से लेकर के अखबार में आया और अखबार से हम लोगों को प्राप्त होता है, तो ये द्वितीयक हो गया, ठीक है। इसके बाद प्रथम 49 में दिया गया कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं, अनन्य करके या विशेष करके या समावेशी या आधुनिक। तो ये समावेशी के माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों से सीखते हैं। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 50 में दिया गया है कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया गया है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं, लेकिन विभिन्न दरों से, ठीक है। इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों का योजना बनानी चाहिए। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ये किसने कहा था, तो जीन पियाजे ने कहा था। 51 में दिया गया है कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए। पहला दिया गया कि बच्चों को बहस और चर्चाओं में लगाएं, दूसरा उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें, और तीसरा काम के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, और चौथा दिया गया है कि परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोतों प्रदान करना चाहिए। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उन्हें बहस और चर्चाओं पर जो है चर्चाओं में लगाना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 52 में दिया गया है कि एक आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के माध्यम के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करता है, यानी प्रयास होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आलोचनात्मक, जटिल सोच, बुद्धिमान सोच, अमूर्त सोच। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी आलोचनात्मक सोच, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अजंता के चित्रकलों में, यानी अजंता के चित्रों में, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए थे, पशु अंगों के अवशेष द्वारा, ग्रेफाइट द्वारा, या पौधे और खनिज स्लेट द्वारा। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी पौधे और खनिज द्वारा प्राप्त किया गया था। इसके बाद 54 में दिया गया है कि सबसे पुरानी पांडुलिपियाँ डैश पर लिखी गई है, तार पत्रों पर, कागज या लकड़ी पर। तो पुरानी पांडुलिपि किस पर, तार पत्रों पर लिखा गया था। 54 का हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 में दिया गया कि मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबी है।
पूरा पूरा पाषाण काल का, मध्य पाषाण काल का, नव पाषाण काल का, महापाषाण काल का। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल का। 56 में दिया गया कि निम्नलिखित में से ए और बी का सही उत्तर चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बेलन यानी बोलन दर्रे पास एक उपजाऊ स्थित मैदान था। बी में दिया गया है कि यहाँ खेती और पशुओं के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन चौथा यानी ए और बी दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन चौथा। इसके बाद 57 में निम्नलिखित में से किस राज्य यानी निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा सभ्यता के नगर सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ी संख्या में मिली है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गुजरात में सबसे बड़ा मिला है। इसके बाद 58 में दिया गया कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ऋग्वेद किस में लिखी गई थी? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 59 में दिया गया, 59 में है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के शासक थे। कौन थे? महावीर थे, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध महाजनपद के पहले शासक तो ये बिंबिसार थे। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन बना। इसके बाद अगला क्वेश्चन 60 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों से नहीं है? ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में से नहीं है। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न था बुद्ध धम्म संघ। तो ये अहिंसा जो है ये नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन 60 का क्या हो जाएगा? तीसरा। त्रिरत्न कौन कौन सब था? बुद्ध, संघ, धम्म। धम्म का मतलब होता है धर्म। 61 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? विधानसभा निर्वाचित क्षेत्रों के मतदाता नहीं, ये नहीं करता। उसके बाद बी में दिया गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, ये भी नहीं। लोकसभा। इसके बाद तीसरा में दिया गया कि लोकसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्य। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा यानी विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जाता है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। 61 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। 62 में दिया गया है, 62 में दिया गया कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया है? संसदीय, एकात्मक, राष्ट्रपति, संघीय, राष्ट्रपति एकात्मक, संसदीय और संघीय। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, संसदीय और संघीय प्रणाली को जो है अपनाया गया। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 68 में दिया गया कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है यानी आरक्षित किया गया है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 84। कितना? तो 84 दिया गया, 84। अगला क्वेश्चन है 64 में दिया गया कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? तो ये समानता का अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। अगर अस्पृश्यता का प्रथा के कारण किसका उल्लंघन होता है? तो समानता का अधिकार का उल्लंघन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत में यानी भारत के अनुसार यानी भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें शिक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार है, और उसके बाद धर्म की आज़ादी का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। इसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा। इसके बाद 66 में दिया गया कि अस्पृश्यता डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? शारीरिक विकलांगता, लिंग, जाति, वंश। तो 66 में हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ये जाति के आधार पर भेदभाव के संदर्भित करता है। ठीक है, छुआछूत। इसके बाद 67 में दिया गया है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है?
67 में दिया गया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है, और राष्ट्रपति करता है। उसके बाद राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, तो ये राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव भी प्रधानमंत्री का चुनाव जो है कौन करता है, मंत्रियों की परिषद, मुख्यमंत्री, सांसद या सांसद और विधायक। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, या सांसद करता है। कौन करता है, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है, तो चुनाव करता है सांसद, और नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। इसके बाद 70 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, तो भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 71 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। भारत में राज्य का पहला नागरिक, तो राज्यपाल को कहा जाता है। राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल को कहा जाता है, और देश का जो पहला नागरिक राष्ट्रपति। 72 में दिया गया लोकसभा 2014 के बाद कौन सा, यानी कितना नंबर का है, 13, 14, 15, 16। तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 था 2014 के बाद। उसके बाद 73 में दिया गया कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। 2011 के समय का जो है राष्ट्रपति जो है, वर्तमान राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय में रामनाथ कोविंद। 2011 में रामनाथ कोविंद वहाँ के जो है राष्ट्रपति, यानी भारत के राष्ट्रपति थे। और अभी का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। 74 में दिया गया कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का, राष्ट्रीय यानी सरकार का ढांचा का, या राजनीतिक दलों के नाम का, या नागरिकों के अधिकार का। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। राजनीतिक दलों का जो है उल्लेख नहीं किया गया। किसका उल्लेख नहीं किया गया, तो राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया गया, ऑप्शन तीसरा का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 75 में दिया गया कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करते हैं। राज्यसभा में जो सदस्यों को जो है कौन नामांकित करते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ये राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। तो 75 क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने, तो ये 12 वो किस क्षेत्र से होना चाहिए, लिटरेचर, आर्ट, साइंस और सामाजिक यानी सोशल वर्कर होना चाहिए, यानी साहित्य से होना चाहिए, कला से होना चाहिए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से होना चाहिए, और समाजसेवी प्रख्यात होना चाहिए, ठीक है। 76 में निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी बी आर अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था। इसके बाद 77 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था। तो 77 में हो जाएगा, ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के भी यही था, सी राजगोपालाचारी। 78 में दिया गया है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का संविधान कब अपनाया गया था, 78 में दिया गया कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था, 15 अगस्त 1947 को। ये नहीं होगा। उसके बाद 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को। तो ये 26 नवंबर 1949 को जो है अपनाया गया था। 78 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को।
79 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकत्रित करने के निर्णायक भूमिका निभाया है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है निर्णायक भूमिका निभाए हैं। ठीक है, इससे बिस्मार्क की भी संज्ञा दी जाती है। ठीक है, 79 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामले के लिए कार्य करता है। केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकारें, केंद्र शासित, इसमें से हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों जो है मिलकर के समवर्ती सूची पर कार्य करता है। इसके बाद 81 में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मसौदा तय समिति के अध्यक्ष थे। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। इसके बाद 82 में दिया गया है कि 18वीं शताब्दी यानी सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अली वर्दी खान और बुरहान उल मुल्क। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। मुर्शिद कुली खां के समय में जो है ये स्वतंत्र धीरे धीरे मुगल नियंत्रण जो है धीरे धीरे अलग, यानी यहाँ से अलग हो गया था बंगाल। उसे टैक्स भी देना बंद कर दिया गया था, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था मुर्शिद कुली खां। उसके बाद 73 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। ये किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, कॉर्नवालिस। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये लॉर्ड कैनिंग ने बोला था। ठीक है, इसके बाद 84 में दिया गया है कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध गलत तरीके से शासन किया जा रहा, अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। ये किसने कहा था, तो ये लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ठीक है, 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसलिए कुशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था। 85 में दिया गया कि कानपुर के शासक यानी किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था, तो ये नाना साहब ने खुद को पेशवा कहा था। 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद 86 में दिया गया है, 86 में दिया गया कि कारखाने के विषय में पढ़ने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 87 में दिया गया है कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है। रॉकेट जिस उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसके बाद दूसरा में दिया गया कि सौरमंडल की खोज के लिए नया ग्रह। उसके बाद तीसरा में दिया गया कि एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच चलती है। इसके बाद चौथा में दिया गया कि एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये क्या है, मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है जो किससे संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, एडुसेट। इसके बाद 88 में दिया गया कि पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया। मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, रविदास। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कबीर। इसके बाद 89 में दिया गया है एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया है, किस काल की कृति है। गुर्जर प्रतिहार का है, या दूसरा में दिया गया है कि राष्ट्रकूट का, या तीसरा में चालुक्य का, या गुप्त का। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा यह है राष्ट्रकूटों का। ठीक है, इसके बाद 90 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संगठन उपनिषद में आस्था रखता है।
संगठन उपनिषद जो होता है आस्था रखता है। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, सेवा समाज। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज। ठीक है, ब्रह्म समाज क्या हो जाएगा, ब्रह्म समाज। चलिए दोस्तों 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे जाकर देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।